व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं फ्लाइट बंद, मोदी की चाल, जिनपिंग पस्त। तो वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग। इंडिया रिजेक्ट्स चाइना's कॉल टू रिज्यूम पैसेंजर फ्लाइट। तो मेरे गौरव सर की वीडियो क्या है, पूरा मामला डिटेल में जानेंगे। बाकी इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। ये जो लेफ्ट लिबरल वाले हैं ना, हर एक देश के लिए बहुत हानिकारक हैं। दिस पीपल आर वेरी डेंजरस फॉर एवरी कंट्री। तो भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं, इनमें जो डोर है ना, वो डोर टूट गई थी, अब गांठ बांधी है। सबको लग रहा है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना नॉट देयर। चाइना का जो एविएशन सेक्टर है वो बैठा है। दोस्तों 2020 में जब गलवान का वाकया हुआ था, जब हमारे 20 भाई वीरगति को प्राप्त हुए और पता नहीं कितने ही चाइनीज को उन्होंने निपटा दिया था, भारत और चीन का जो रिश्ता है वो डाउनहिल जाता रहा। फिर वो नीचे ही, उसके बाद वो रिकवर कभी नहीं करा। बड़ी कोर कमांडर लेवल की टॉक्स हुई, बड़ा ये बात करो, डॉक्टर जयशंकर भी मिले, उनका बंदा भी मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन वो बात फिर बनी नहीं। वो एक बार, जिसको कहते हैं ना कि डोर जब टूट जाती है तो अगर आपको डोर को जोड़ना पड़े तो गांठ बांधनी पड़ती है, और गांठ हर समय रहती है। बिना गांठ बांधे वो डोर जुड़ती नहीं है। तो भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं, इनमें जो डोर है ना, वो डोर टूट गई थी, अब गांठ बांधी है। सबको लग रहा है। रिसेंटली चाइना ने रॉयटर्स, जो दुनिया की शायद सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उसको वहाँ पे चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने इंटरव्यू देते हुए ये बोला कि हम भारत से चाहते हैं कि भारत फ्लाइट जो है, डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, डायरेक्ट फ्लाइट्स दोबारा शुरू कर दें। ऐसा चीन का कहना है। अच्छा, मैं आपको फैक्ट बताऊं, मुझे नहीं पता था। मुझे अखबार पढ़ा तब मुझे दिमाग में घनका कि मैंने बोला अच्छा फ्लाइट्स नहीं, मुझे लगा फ्लाइट्स होंगी। मुझे ऐसा ही लगा फ्लाइट्स होंगी, मुझे नहीं पता था। आई वॉज नॉट अवेयर एट ऑल कि डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना नॉट देयर। आज की तारीख में लोग कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई हांगकांग जा रहा है, कोई कहीं से ले रहा है, कहीं से फ्लाइट ले रहा है, लेकिन डायरेक्ट मेनलैंड चाइना के लिए फ्लाइट्स नहीं है। अब टेक्निकली हांगकांग जो है, टेक्निकली स्पीकिंग इट इज एन ऑटोनोमस रीजन। हांगकांग का जो करेंसी है वो अपनी खुद की है, हांगकांग डॉलर्स यूज करते हैं वो लोग। उनका पासपोर्ट है, पासपोर्ट अलग है, वो वीजा भी खुद देते हैं, उसका चाइना से कोई लेना देना, लेकिन चाइना के कंट्रोल में हांगकांग है। इट इज अंडर चाइनीज कंट्रोल वेरी क्लियरली। आई वॉज वेरी शॉक्ड तब। थोड़ी सी, वैसे भी मैं डॉक्टर जयशंकर की तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मेरी रिस्पेक्ट 10 गुना और बढ़ गई और फ्लाइट ही बंद कर दी यार। शुरुआत हुई थी इसकी कोविड के शुरू आसपास, गलवान के बाद वो बंद करी थी। ठीक है, दैट टाइम वो फ्लाइट बंद हुई, फिर फ्लाइट शुरू ही नहीं हुई उन्होंने। आज तक की बात है, वो फ्लाइट बंद है। 4 साल हो गए भाई साहब, फ्लाइट ही बंद है। यू कैनॉट गो फ्रॉम इंडिया टू मेनलैंड चाइना एंड फ्रॉम मेनलैंड चाइना टू इंडिया। भारत ने बंद कर दिया। अब चाइना बाप करके पीछे पड़ा है, कह रहा है भाई साहब प्लीज फ्लाइट शुरू कर दो। ऐसा चाइना क्यों कह रहा है दोस्तों, ये जानने की जरूरत है। चाइना इसलिए कह रहा है कि कोविड के बाद पूरी दुनिया ने रिकवर करा, भारत ने बड़ी तेजी से रिकवर करा, लेकिन चाइना का जो एविएशन सेक्टर है वो बैठा है। आज की तारीख में बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है एविएशन, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए एविएशन सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे भारत की कंपनियां हैं, 100 200 500 जहाज खरीद रही हैं। वहां पे चाइनीज की जो कंपनीज हैं, जो हवाई जहाज चलाती हैं, डूब रही हैं। और मालदीव्स को उठा रहा था ये कि भाई ये हो क्या रहा है, टूरिस्ट, ये हो क्या गया छोड़ दो अचानक, इंडिया को। हमारा एविएशन नहीं उठ रहा। तो उनको लगता है कि क्योंकि 100 अरब से ज्यादा ट्रेड है भारत और चीन के बीच में, तो अगर एविएशन सेक्टर शुरू हो जाएगा तो एक जो बहुत बड़ी रूट है चाइना और इंडिया, राइट, एक जमाने में 500 550 फ्लाइटें जाती थी इंडिया से चाइना, 550 फ्लाइट्स, अब वो जीरो हो गई हैं। अब जीरो हो गई हैं, धक्का तो लगे उनको बहुत, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है फ्लाइट्स की। तो अब दोस्तों ये हो रखा है कि चाइना काफी हद तक परेशान है, और चाइना अब गुहार लगा रहा है कि यार शुरू करो, यार फ्लाइट शुरू करो। भारत ये कह रहा है कि जब तक ये जो तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, कि थोड़ा सा तुम्हें हम लोग तवांग में आंख दिखा देंगे, फिर डोकलाम में हम कुछ हरकत करेंगे, और गलवान पे आके हमला करने की कोशिश, बॉस ये सब ड्रामा बंद करो, वरना रिलेशनशिप विल नेवर बी द सेम। और अपना वो नाजायज बेटा भी छोड़ना पड़ेगा। इसमें कोई आपको इंटरेस्टिंग पैरेलल दिखाई देता है? इंडिया ने बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक गेम खेला। मैं ऐसे सोच रहा था, मुझे पता ही नहीं था ये हो गया है। आई स्वेयर आई डिड नॉट हैव एन आइडिया। होता अखबार जब हमने पढ़ा, जब न्यूज़ पढ़ी, तब हमें पता लगा कि यार इतना बड़ा कांड हो गया ये। और फिर मैंने देखा, मेरे दिमाग में सबसे पहली बात ये आई,
भारत पाकिस्तान को क्या कह रहा है दोस्तों? आपको पता है, भारत पाकिस्तान से यह कह रहा है कि जब तक तुम टेररिज्म बंद नहीं करोगे तुम्हारे साथ बातचीत नहीं और होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दूर दूर तक मैं तो जब तक तुम टेररिज्म बंद नहीं करोगे तुम्हारे साथ कोई बातचीत नहीं होगी। 100 साल तक ना करो, 100 साल तक कोई बातचीत नहीं होगी। हमने दरवाजा बंद कर दिया। और मोदी जी ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में साफ साफ ये बोला था कि ये जो पूरा मैटर है पाकिस्तान के रिश्ते का, 10 साल तक मैंने उसमें ताला लगा दिया और मैं आगे भी बात नहीं करूंगा। तो ये भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है, तो आप देख लीजिए फिर क्या होगा भारत का एटीट्यूड। भारत ने एक्चुअली ये कदम उठा के चीन को और पाकिस्तान को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आया भारत। हाँ ठीक है, चाइना बहुत पावरफुल है, चाइना की मिलिट्री ज्यादा पावरफुल हो सकती है, चाइना की इकोनॉमी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, लेकिन हरकतें उनकी पाकिस्तान जैसी हैं। तो हमने बोला भैया अगर तुम्हारी हरकतें पाकिस्तान जैसी हैं तो फिर तुम्हें ट्रीटमेंट भी पाकिस्तान जैसा ही मिलेगा। डोंट एक्सपेक्ट स्पेशल ट्रीटमेंट इन दिस केस। तो चाइना बड़ा छटपटा रहा है। चाइना पूरी कोशिश, पहले भी 1-2 बार रिक्वेस्ट कर चुका है चाइना, और पूरी जान लगा दी चीन ने कि यार किसी तरीके से भारत के साथ फ्लाइट शुरू हो जाए। मैं आपको एक और बात बताऊं, चाइना हरकतें उल्टी सीधी कर रहा है, लेकिन चाइनीज इकोनॉमी दोस्तों हैज टेकन अ बीटिंग। आफ्टर कोविड इनको इतनी मार पड़ी है, अभी तक ये लंगड़ा के चल रहे हैं। पर जैसे एक आदमी होता है ना घमंडी, पैर से खून निकल रहा है लेकिन आपके सामने चेहरे पे मुस्कुराहट है उसकी, क्योंकि चाहता नहीं आपको पता लगे उसके पैर से खून निकल रहा है। चाइना उसी बंदे की जैसा है बिल्कुल। मैं 3 आपको बातें बताता हूं चाइना में क्या हुआ है। ये जो बाप कर रहा है ना फ्लाइट्स के लिए, ये क्यों कर रहा है? सबसे पहली बात, चाइना का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर है, डूब रहा है, खाली पड़ा है। चाइनीज ने खूब पैसे उठाए डोमेस्टिकली, खूब पैसे उठाए अपने बैंकों से, खूब पैसे उठाए। शहर के शहर, आपको पता है चाइना में गोस्ट टाउन से खाली पड़े हैं। लाखों दर लाखों फ्लैट बने हैं, लेने वाला कोई नहीं है। जब प्रॉपर्टी बूम चल रहा था तब लोगों ने खूब पैसे उठाए। एक बैंक से बोला कि आप, किसी ने बोला कि $1 बिलियन दो, किसी ने बोला $2 बिलियन दो, किसी ने ये वो। आई थिंक एवरग्रैंड करके कोई था उनका एक कंपनी, हवा निकल गई एवरग्रैंड की। और एवरग्रैंड वाज वन ऑफ द बिगेस्ट, चाइना का तो बिगेस्ट था ही वो, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट था वो रियल एस्टेट कंपनीज, डूब के खत्म हो गई बिल्कुल। तो चाइना का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, बड़े जूते पड़े हैं इनको और बड़े कलप रहे हैं। दूसरी चीज, बड़े बड़े चाइनीज बैंक्स डूब गए दोस्तों। आपने पैसा दिया, बताओ, इन्होंने तो अभी पाकिस्तान को भी दिया बैंक था। पैसा कैसे कमाता है? बैंक आपको पैसा देगा, बैंक उस पे प्रॉफिट कमाएगा। मालदीव्स को भी दिया आप बैंक से पैसा लेंगे। देखो बात सिर्फ ये है कि जब बैंक आपको पैसा दे रहा है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा लेगा, ठीक है ना। बट जब यू सी इसमें जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट में, उसी में तो बैंक खेलता है। आप समझ गए ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। अब अगर आप ये समझ लीजिए कि बैंक ने किसी को $5 अरब दे दिए लोन में, को बड़ा बैंक है, $5 अरब, और वो कहता है कि साहब मेरा धंधा डूब गया, नाउ आई एम अनेबल टू पे यू बैक, तो जो पूरा कैश फ्लो है, कैश की साइकिल है, वो डिसरप्ट हो जाती है। चीन के बड़े बड़े बैंक जो हैं उन्होंने थैंक यू बोल दिया। ये दूसरी चीज है। तीसरी बात, तीसरी सबसे दिवालिया खुद ही नहीं कुछ कर पा रहे। चाइना के स्टॉक मार्केट से $6 ट्रिलियन यानी कि $6 खरब वाइप आउट हो गए। फिर भी चाइना पूरे दर्द वाली स्माइल देने के कि हम चाइना है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और यही एक गलीज हरकत चाइना ने अभी करी है। जैसे गलवान में आया था ना चाइना लड़ने के लिए, गलवान में भाई उसने एक और बड़ी गंदी बड़ी गलीज हरकत करी है, और ये करी है उसने फिलीपींस के साथ। फिलीपींस वही देश है दोस्तों जिसको हमने ब्रह्मोस मिसाइल दी थी, और चाइना बहुत चढ़ा था कि आप उसको ब्रह्मोस मिसाइल क्यों दे रहे हैं। यहां पे फिलीपीन की नेवी की बोट थी, उसको रैम कर दिया, यानी कि उसमें सीधा एक्सीडेंट करा उसका, जानबूझ के उसको बोर्ड करा, और एक्सेस यूज करे, यानी कि कुल्हाड़ी यूज करी, भाले इस्तेमाल करे, मशेटीज इस्तेमाल करी, यानी कि जो काटने वाले दार टाइप के होते हैं, और हैमर्स इस्तेमाल करे, और बोट को पूरा तोड़ दिया है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं उसकी दोस्तों, मैं चाहता हूं आप ये देखें किस तरीके से चाइनीज काम कर रहे हैं और एक दूसरे देश की बोट को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंडियंस ने चाइनीज एग्रेशन को अगेंस्ट द फिलिपिनोज कहा है गलवान 2.0 इन द साउथ चाइना सी। ठीक है जी। वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा रिटायर्ड ड्रू पैरेलल्स बिटवीन दिस इंसिडेंट एंड 2020 गलवान वैली, और बोला है कि चाइना की गलवान टाइप टैक्टिक्स हैं समुद्र में। अब देखिए उसी तरीके से घुस रहा है। After a scuffle, the Chinese damaged boats and seized 8 M4 rifles which were packed in cases
नेविगेशन इक्विपमेंट एंड अदर सप्लाईज। ये एसोसिएटेड प्रेस की स्टोरी है। यानी कि चीन ने क्या करा दोस्तों, चीन ने सामान भी लूट लिया। ये चोर भी हैं ये चाइनीज, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये हमला बोल देते हैं और जब देखते हैं किसी को कमजोर को तो वहां पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में पिट जाए, अलग चीज है। ये चोर भी हैं ये चाइनीज, ये तो दे आर थीव्स आल्सो द चाइनीज पीपल। भाई अगर आपको लग रहा था कि ये आपके पानी में आए हैं, एक इसका प्रॉपर एक देयर इज अ प्रॉपर वे टू डील विद इट। वार्निंग दी जाती है, 36 चीज होती हैं, आप उनको वार्निंग देते हैं, आप बोलते हैं चाइनीज वाटर है बाहर जाइए, आप उनसे बातचीत करते हैं। ये तो अटैक करने लगे, डिप्लोमेसी होती है, हर एक चीज होती है, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी लेकर। ये चाइनीज की आदत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये सुझाव दिया था। मैं बता रहा हूं, अगली बार क्लैश होता है बॉर्डर पे, अगली बार क्लैश होता है, आप गिरा दो 15-20 चाइनीज, 15-20 50 चाइनीज को गुड नाइट बोल दो, सब मैटर ठीक हो जाएगा। ये लातों के भूत हैं। हम लोग इनके साथ कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको क्या समझ में आ रहा है चाइनीज को? चाइनीज का सिंपल सा फंडा है कल्चरली, माइट इज राइट। जस्टिस की बात नहीं करते चाइनीज। चाइनीज कहते हैं हमारे में ज्यादा ताकत है, तुम हमारी सुनोगे, निपटा दो उनको, कहानी खत्म हो जाएगी। और ये हम कर चुके हैं पहले, ऐसी बात नहीं कि हम पहली बार कर रहे हैं, हम कर चुके हैं पहले। दोस्तों, भारत ने जो ब्रह्मोस मिसाइल दी है फिलीपींस को, मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी वो ब्रह्मोस मिसाइल चलानी पड़ेगी फिलीपींस को। आई डोंट थिंक फिलीपींस हैज एनी ऑल्टरनेटिव टू दैट, क्योंकि चाइना ये करता रहेगा। आज की तारीख में चाइना इनका, देखिए चाइना इस पूरे से कि आप गए, आप फिलीपींस के लोगों को आपने मारा पीटा, आपने उनकी बोट तोड़ दी, आप उनके सामान लूट के ले आए। ये समुद्री लुटेरे भी यही काम करते हैं जो चाइनीज नेवी या चाइनीज कोस्ट गार्ड ने करा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपको क्या लगता है चाइना रुक जाएगा? चाइना दोबारा करेगा? गलवान के बाद दूसरा गलवान क्यों नहीं करा चाइना ने? 4 साल से चुप है, क्यों? क्योंकि गलवान में उसके इतने बंदे मर गए, दही तोड़ दी थी ना वहां पर, गलवान में उसके बंदे खत्म हो गए। चाइना कुछ कहने को राजी नहीं है, शांत बैठा है चाइना। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, अगर आप पूरा एक खास परिप्रेक्ष्य में इसको देखें कि भैया जो चीन है उसका एटीट्यूड क्या है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं। ओवरऑल उसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि उसने ऐसे करा, अगर कोई पीछे हट गया तो खा जाएगा। ये जो देश है ये पीछे हट गया फिलीपींस, इसको लगा कि चाइनीज नेवी इतनी बड़ी, हल्का सा पीछे हट गया। वहीं अगर फिलीपींस वाले 8-10 चाइनीज को गुड नाइट बोल देते, चाइनीज कभी नहीं आते। ये इनका एटीट्यूड है। मैं आपको बोल रहा हूं ना, 1967 में इनके साथ हम लोग, इंडियन आर्मी कर चुकी है। मैं अक्सर जनरल सगत सिंह का नाम लेता हूं, यही तो केस था जनरल सगत सिंह का। चाइनीज वहां पे कह रही थी कि इलाका हमारा है, छोड़ो। जनरल सगत सिंह ने गिरा दिया उनके, कई 100 गिरा दिया, चुप हो गए, सांप सूंघ गया। 20-30 साल तक तो छुट्टी हो गई चाइनीज की। चाइनीज ने बोला यार ये बड़ा महंगा खेल है यार, ये तो करना ही नहीं है, ये बहुत मारता है इंडियन। ये कौन है? जनरल सगत सिंह, ये तो बहुत मारता है चाइनीज को। तो उसने बोला कि इनको जो ब्रह्मोस दिए एक आध छोड़ दो, मैं बता रहा हूं, चाइनीज शिप के ऊपर एक सीधा चाइनीज, कोई भी चाइनीज शिप है, डिस्ट्रॉयर है, कोई भी है, एक बार कर दो उसमें, कहानी खत्म। क्योंकि अच्छा, इनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई अगर हम करेंगे, फिलीपींस अगर ऐसा करेगा फिर चाइना जवाब देगा। चाइना तो अटैक कर ही रहा है तुम्हारे ऊपर यार, चाइना रुकने वाला है। तुम्हें ऐसी गलतफहमी है कि चाइना रुके, तुम बोलोगे फिर चाइना करेगा या नहीं कर। चाइना को जो करना है चाइना करेगा, जब तक तुम उसको नहीं रोकोगे चाइना करता रहेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, और मैं कई बार बोल भी चुका हूं, एक बार मैंने ये मैप पे भी समझाया था कि इंडिया शुड आर्म ऑल दीज कंट्रीज यार, सबको ब्रह्मोस दो। मैं तो कह रहा हूं ताइवान के अंदर अग्नि मिसाइल डालो, ताइवान के अंदर अग्नि मिसाइल डालो, बिल्कुल चाइना की गर्दन के नीचे, ऐसे जैसे छुरा किसी ने लगा रखा ना गर्दन के नीचे, जस्ट अंडर चाइनाज थ्रोट, यहाँ पे। जिस दिन उनको पता लग जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियर वाली ब्रह्मोस, क्यों रशिया ने नहीं बेलारूस में डाले अपने न्यूक्लियर वेपन्स? अमेरिका नहीं करता पूरे दुनिया में उनके न्यूक्लियर एसेट्स फैले हुए। आपको क्या लगता है अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइल सिर्फ मेनलैंड अमेरिका में है? नो। फिर आप क्यों नहीं कर सकते ऐसा? ये सारे जो चाइना से पीड़ित हैं जितने भी देश, सब इकट्ठा हो जाएं, इंडिया शुड लीड, इंडिया शुड से हम आपको दें। और मैं बता रहा हूं इंडिया के लिए बड़ा फायदेमंद है, फ्री में दे दो, फ्री में दे दो 8-10 अग्नि मिसाइल बना के, कितने भी करोड़ों की हो, फ्री में दे दो, और उनको ट्रेन भी कर दो। ताइवानीज आर्मी आए इंडिया में, उनकी पूरी ट्रेनिंग हो, आप जहाज में बैठा के सब कुछ वहां पे लॉन्चर के साथ वहां पे रख दो, उनको कहानी खत्म हो गई। और जिस दिन इंस्टॉल हो जाए पूरी चीज, बिना किसी को मत बताओ कुछ, सडनली एक दिन जो ताइवान का प्रेसिडेंट है
वो खड़ा होकर सबके सामने बोल दें वो एक बार कि नाउ ताइवान इज ऑल्सो न्यूक्लियर केपेबल नेशन, वी ऑल्सो हैव न्यूक्लियर मिसाइल्स। मौत आ जाएगी चाइना को। दोस्तों ये सब मैं देखता हूँ ना चीनियों को करते हुए, बड़ा दुख होता है यार, बड़ा दिल दुखता है कि यार उसकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। फिलीपींस इतना पीसफुल कंट्री है, फिलीपींस ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, अभी उसके साथ गुंडागर्दी बेसिकली सड़क के गुंडे हैं, सड़क छाप गुंडे हैं, 2-4 पड़े टाइटल। ये छोटा सा वीडियो था आज, मैंने सोचा आपको बता दूं इसका गलवान के साथ क्या कनेक्शन है जो भी हो रहा है, और किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने इनकी फ्लाइटें बंद कर रखी हैं। मैं तो कह रहा हूं सब बंद करो, इनका सब बंद करो। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं सवाल और जवाब। ये पहली बात तो बेटे दोनों ही निकम्मे हैं ये। पहली बात तो ये चीज हमें पता नहीं थी। हाँ। ये वाली बात मेरे को सीरियसली नहीं पता, और एक बहुत बढ़िया स्टेप है इंडिया का, क्योंकि आप किसी भी देश को आप फाइनेंशियली तोड़ोगे तो उसको बहुत बड़ी ठोस लगती है। इकोनॉमिकली तोड़ो उसको, जैसे कि आपको याद होगा कि जब ये ड्रामे कर रहे थे चाइना ने, इंडिया ने टिकटॉक ये सारी बहुत सारी चाइनीज एप्लीकेशन भी बैन कर दी थी। हाँ, बहुत सारा मुंह तोड़ जवाब दिया था, बिजनेस कितने रोक दिया था। और ये चीज है, आप किसी भी देश को, आप बहुत सारी टैक्टिक्स होती है, डिप्लोमेसी हो गई, आपकी फॉरेन पॉलिसीज हो गई, इनके थ्रू आप काउंटर कर सकते हो कि आंख दिखाता है रुक जा, फ्लाइटें बंद, इनकी एप्लीकेशन बंद करो। कितना कमाया इन्होंने टिकटॉक के थ्रू, और ये बताया गया था कि इनकी एजेंसी को भी जाता है, और जैसे वो हो गया पबजी था, उसके थ्रू भी स्पाइंग कर रहे थे, स्पाइंग थी क्या थी वो पता नहीं, लेकिन वो डेटा लीक करते थे, है ना, यूजर्स का बहुत सारी चीजें थी। तो और वही मैं बात करूं तो मुंह तोड़ भाई जो जैसा है ना उसको वैसा ही जवाब देना पड़ेगा। भलाई का जमाना उस तरीके का नहीं रहा है, खासकर चाइना के मामले में, जो कि हमेशा सोचता है ये भी हड़प लूं, ये भी हड़प लूं, मुझे तो किंग मेकर बनना है, मुझे तो किंग मेकर क्या, मुझे तो किंग बनना है सबका। वो सोचता है कि सब पे धौंस जमाऊंगा, सबको बोलूंगा छोटू जा तू, हाँ छोटू तू वहां जा। ये वो वक्त नहीं है। नो डाउट चाइना ने भाई साहब बहुत मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचा है, वो देश इतना स्ट्रांग हुआ है, लेकिन उसकी नीयत उसकी, और बात नीयत की आती है, बात भाईचारा ऑन टॉप नहीं है उसमें। उसमें है कि हम ही हम है तो क्या हम है, दूसरे तो कुछ है ही नहीं। वो अपने आप को इतना बड़ा चढ़, और ये चीज अब जाके यूएस से बाकी कंट्रीज को समझ आई है कि उन्होंने फैक्ट्रीज ये सब लगा के बिजनेस दे के उसको इतना स्ट्रांग कर दिया इकोनॉमिकली। अब वो सोचते कैसे, अब उन्हें आंख दिखाता है। हाँ वही चीज है। और वहीं पर इंडिया देख लो, इंडिया कितना भी स्ट्रांग होता है कुछ भी होता है, इंडिया कभी किसी बदतमीजी नहीं करेगा उस तरीके की, और यही खासियत है। और यही चीज है, इसी चीज से मुझे प्राउड फील होता है कि अपनी जो कंट्री है, मतलब कल्चरली और मॉरल वैल्यूज अपने एज अ कंट्री ना हमारी बहुत अच्छी है। हम किसी को ना बिना मतलब किसी को तंग करते, ना बिना मतलब किसी पे किसी का बिजनेस के ऊपर हथी आने की कोशिश करते हैं। हम चलते हैं बिल्कुल सबका साथ सबका विकास, पॉइंट है। ये सब इंडिया में लागू नहीं होता, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने देखा होगा। आप इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं दोस्तों जरूर बताइएगा। और इसके ऊपर क्या फ्लाइट रिज्यूम हो जानी चाहिए, ये बात की बात, लेकिन जब तक कि चाइना ये हरकतें खत्म नहीं करता, और पाकिस्तान का मैटर है ना, पाकिस्तान के मैटर में एक ही बात है, तुम डिनाई करते रहो टेररिज्म, तुम कहते रहो कि हम नहीं करते, इनसे बात करें तो वही तो पाकिस्तान के लिए तो और इजी है। क्या जरूरत है उससे बात है, क्या दे रहा है मैं खाने को, वो कुछ भी नहीं। ये कंडीशन रखनी चाहिए तुझे, अपना वो नाजायज बेटा छोड़ना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।